भारत ने अपने मिसाइलों का रुख बीजिंग की तरफ मोड़ दिया है। भारत के निशाने पर अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। भारत ने कहा है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना बन चुका है। इस वजह से भारत ने अपने मिसाइलों का रुख पाकिस्तान से हटाकर चाइना की तरफ किया है। भारत ने यह कहा है कि जब भी चाइना के ऊपर हमला किया जाएगा तो भारत की तीनों फौजें इकट्ठा मिलकर यानी समंदर से, हवा से और जमीन से चाइना के ऊपर हमला करेगी। इसके अलावा अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर ने भारत, पाकिस्तान और चाइना के लिए रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट के अंदर इंतहाई खतरनाक इंकशाफात किए गए हैं जो पाकिस्तान और चाइना के लिए काफी खतरा साबित हो सकते हैं। हम उस रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। आप हमारे दूसरे चैनल कोट्स अबाउट लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अमेरिका ने यह दावा किया है कि भारत ने अपने मिसाइलों का रुख पाकिस्तान से हटाकर बीजिंग की तरफ कर दिया है और बीजिंग के हवाई अड्डे, बीजिंग के एयरपोर्ट्स भारत के निशाने पर खड़े हैं। अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस जो कि पूरी दुनिया के एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर नजर रखता है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि चाइना और भारत के दरमियान जब भी होगी न्यूक्लियर वार होगी। अब भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं चाइना बन गया है। आपको ये बता दें कि उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2017 में डोकलाम के वाक़े के बाद भारत ने अपनी पॉलिसी, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चाइना के खिलाफ बनाना शुरू की थी और पाकिस्तान से अपने हथियार कम करके चाइना की तरफ लगाने शुरू किए थे। उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत 3 नए खतरनाक एटॉमिक वेपन बना रहा है और यह भी दावा किया गया है कि भारत 150 से 200 एटमी बम बनाने के लिए प्लूटोनियम इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के थिंक टैंक में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 में डोकलाम वाक़े के बाद भारत की हुकूमत को खुफिया दस्तावेजात मुहैया की गई थी। उस दस्तावेजात में यह कहा गया था कि आइंदा कुछ सालों के अंदर चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की सरजमीन पर कब्जा करेगा और बालाखिर वो काम हो ही गया और चाइना ने 2020 के अंदर भारत की सरजमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। नाजरीन, भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी तो तब्दील की है, साथ अपनी फजाई पॉलिसी भी तब्दील की है। पाकिस्तान के इलाकों के साथ मौजूद अपने एयर बेसिस को कम एक्टिवेट किया है जबकि चाइना के साथ मौजूद अपने एयर बेसिस को ज्यादा अलर्ट पर चला रहा है। भारत को 26 जुलाई को एक खेप राफेल तैयारों की अंबाला एयरबेस पर फ्रांस देगा। भारत उन अंबाला एयरबेस से जहाज उठाकर अपने फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात करेगा। 4 जहाज पाकिस्तान के लिए तैनात भारत करेगा और 4 ही जहाज राफेल चाइना के खिलाफ तैनात करेगा। इसके अलावा सिखोई, मिराज, MiG-29 और बहुत सारे जहाज चाइना और पाकिस्तान की सरहद पर भारत ने लगा दिए हैं। भारत यह दावा करता है कि ये तमाम तर जहाज भारत के न्यूक्लियर वार हेड ले जाकर चाइना और पाकिस्तान दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, एक और अहम और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भारत ने दावा किया है कि पाकिस्तान चूंकि एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भारत को लंबी नहीं बल्कि छोटी दूरी वाली मिसाइल से फायर किया जा सकता है, जबकि चाइना पर हमला करने के लिए भारत को लंबी दूरी वाली मिसाइलें तैयार करना होगी। इस हवाले से चाइना 3 नए मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये बता दें कि चाइना और भारत की नई दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 3782 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है भारत अगर चाइना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो इसको लंबी दूरी की मिसाइलें दरकार होगी। नाजरीन ग्रामी, मैंने आपको भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आया है वो बताया है। इसमें मैंने आपको बताया कि भारत 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वार बनाने के लिए प्लूटोनियम इकट्ठा कर रहा है, 3 नए मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है, वो लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी। इसके अलावा भारत ने अपने मिसाइलों का रुख पाकिस्तान से हटाकर चाइना यानी बीजिंग की तरफ कर दिया है। आप इस पूरी डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।